अगर आपने गद्दी फटने का यानी मेनिस्कस की इंजरी का आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी से ऑपरेशन करवाया है और दोबारा से दर्द स्टार्ट हो गया तो इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो ये गद्दी दोबारा से फट गई यानी मेनिस्कस इंजरी फिर से हो गई है, या इसमें कार्टिलेज डैमेज है जो आपके पेन का कारण है। मेनिस्कस यानी घुटने में पाई जाने वाली ये गद्दी जो दोनों हड्डियों के बीच में पैड या शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, जब भी ये फट जाए ये जॉइंट में नी पेन का एक कारण रहती है। इसके टेयर होने के बाद, मेनिस्कल टेयर होने के बाद, इसको हम 4 ग्रेड में बांट सकते हैं। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का इलाज कंजर्वेटिवली रहता है, यानी बिना सर्जरी के हम इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का इलाज सिर्फ और सिर्फ आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी से होता है, यानी दूरबीन की सर्जरी से इसका इलाज किया जाता है। अब इसके बाद इस सर्जरी में 2 ऑप्शन रहते हैं। या तो पार्शियल मैनिसेक्टमी की जाती है, यानी टूटे हुए टुकड़े को बाहर निकाल दिया जाता है, या मेनिस्कल रिपेयर की जाती है, यानी टूटे हुए टुकड़े की दोबारा सिलाई की जाती है। अगर आपको मेनिस्कस इंजरी है और आपको क्रॉस लेग बैठने से या उकड़ू बैठने से घुटने में लॉकिंग होती है, यानी घुटना लॉक हो जाता है बार बार, तो ये ग्रेड 3 इंजरी के साइन है या बक्कट हैंडल टीयर के साइन है, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी है। अगर आपकी उम्र 50 के आसपास है या उससे ऊपर है और आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन एक दिन किसी कारण से, फिसलने के कारण से या झटके के कारण से एकदम से आपके जॉइंट का पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये आर्थराइटिस के कारण हो सकता है। अब आर्थराइटिस में 4 ग्रेड रहते हैं। अगर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की आर्थराइटिस है तो ये कंजर्वेटिवली मैनेज की जा सकती है, यानी कुछ दवाइयों का सहारा लेके, कुछ जॉइंट में इंजेक्शन डाल के, फिजियोथेरेपी का सहारा लेके हम इस दर्द को सेटल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ग्रेड 3 है और इन चीज़ों से मैनेज नहीं होती है तो हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना होगा। और अगर ये ग्रेड 4 है तो हमेशा ही आपको सर्जरी का ऑप्शन लेना होगा, यानी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में ज़्यादा सोचना पड़ेगा।